हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। सो होप सब बढ़िया होंगे। कैसे हैं आप? लाइफ में जो भी है तकलीफ़ कोई बात नहीं, मैं हमेशा से यहाँ पर हूँ, लेकिन अपना सेहत का ख्याल रखिए। वो बहुत आपके ही हाथ में है। अच्छा खाइए, अच्छा पानी पीजिए और बिल्कुल भी अपनी प्यारी सी नींद और प्यारी सी मुस्कान को कभी किसी के चलते ना गवाइए। ठीक है, आपकी मुस्कान, आपकी ब्यूटी, आपके जो भी चार्मिंगनेस है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डियर। अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को कैसे खुशियाँ दे सकेंगे और कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लोग। तो अपनी खुशी का पहले ख्याल रखें। ओके ओके, तो आप देखते हैं क्या है रीडिंग। प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, देन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है क्वीन ऑफ वांड्स। वाह वाह, क्वीन ऑफ वांड के साथ प्रिंस ऑफ वांड्स, लगता है आग दोनों तरफ लगी है। बराबर की आग लगी है। ओके, दो कार्ड एक साथ आ गए। मैं और एक बार सफल करना चाहूँगी। ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर जो भी स्टोरी मुझे दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन जो टॉरस वर्को कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, और एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब वांड की साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 3 वांड के कार्ड है और टू ऑफ सोर्ड्स है। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो बॉटम डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल और हाई प्रेस्टेस। वो आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे 2 मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है इसको मतलब आप किस तरह से लोगे, लेकिन ये मैसेजेस मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी वाला मैसेजेस, लेकिन अभी मैं पहले बात करती हूँ। आपने अपने पर्सन को अब तब मिले होंगे जब आप कोई आउटर कोई काम किए होंगे, कोई एनजीओ का काम, कोई कोई मतलब ऐसे कोई संस्था से जुड़ना होता है ना, जैसे कोई वर्क प्लेस में जब आपने मिले होंगे। ठीक है, अपने पर्सन से। और आप दोनों में ना बहुत एनर्जी होगी। आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो या डिफरेंट हो सकते हो, मतलब आप में कुछ गैप हो सकता है, 6-7 साल का गैप हो सकता है। वो आपसे बड़े या आप आपसे बड़े हो सकते हैं। लेकिन आप जब मिले होगे ना, आप दोनों का जो एनर्जी होगा सेम लेवल पे होगा। आप एक दूसरे के साथ इतना जल्दी आकर्षित हुए होंगे कि आपको दुनिया ही नहीं दिखा होगा। बिलीव मी, आप एक दूसरे के साथ ना पूरी दुनिया ही भूल गए होंगे। आप बहुत दोनों ही मेहनत किए होंगे। कुछ चैरिटी प्रोग्राम होगा वहाँ पर मिले होंगे, कोई फंक्शन होगा, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बड़े बड़े सेमिनार होता है वहाँ पर मिले होंगे। कहीं पर ऐसी जगह में मिले होंगे ना जहाँ पर वर्क की बातें होती हैं। ठीक है, कोई बिजनेस मीटिंग हो सकता है तो वो मिले होंगे। आपकी दोनों के अंदर की जो एनर्जी है ना, गजब की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक पर्सन थोड़ा मैच्योर हुआ होगा विद द टाइम। ठीक है, दूसरा पर्सन मैच्योरिटी नहीं पाया होगा। ये एक सिनारियो है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या किया है, अपना रास्ता अलग अलग फिर कर दिया है कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, शायद आपका रिश्ता 2 ईयर्स तक हो सकता है, 2 मंथ का हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या तो आप तो थ्रू द ऑनलाइन भी मिले होंगे, कोई ये नहीं है, आजकल ऑनलाइन सभी मिलते हैं। तो आपका जो रिश्ता ना तुरंत ही आपका मतलब एक तो मैच्योरिटी दिखाया होगा, दूसरे ने नहीं दिखाया होगा। तो इसी वजह से आपका रिश्ता मतलब ये हो गया होगा, 2 राह पे आके ख़त्म हो गया होगा। और एक सिनारियो है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके बीच में और एक पर्सन आया होगा, या तो वो पहले से किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे या होंगी, फिर आपसे मिले होंगे। अंडरस्टैंड? तो वो भी एक सिनारियो हो सकता है। तो आपको इस बारे में पता नहीं होगा, आपको बाद में पता चला होगा, वो भी एक हो सकता है। तो आप अभी क्या हो, मैरिड हो आप शायद, या सिंगल हो, आपको भी पता नहीं था कि ये पर्सन, मेरे जो भी मतलब पर्सन से मिल रही हूँ, वो पहले से शादीशुदा हैं या इनका किसी के साथ अफेयर है। इस तरह से आपको बाद में पता चला होगा ये बात। अंडरस्टैंड? तो वो एक सिनारियो हो सकता है।
और एक मैं बता रही हूँ, वो मुझे चैनल्ड हुआ पहली बार मैं जब देखी हाई प्रेस्टेस को। कुछ लोगों के पर्सन ने उनको अपनी तरफ रिझाने के लिए कुछ रिचुअल्स किए होंगे। आप अगर काला जादू सोचते हैं, काला जादू का मैं एक चीज़ बता दूं डियर, काला जादू का सिम्टम पूरा अलग होता है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिलीव करना कि आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया, कुछ ये कर दिया, ऐसा नहीं कर सकता है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो काला जादू नहीं कर सकते। अगर काला जादू को काटना भी है, आपको मंदिर में जाना है, हनुमान जी के प्रणाम करना है और हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि वो सारे भूत पिशाच भगा देते हैं, तो कोई काला जादू काम नहीं करता है। दूसरा है, आपको एक याद रखना है कि काला जादू एक चीज़ होती है, उसको तभी मतलब ऐसा नहीं होता है, लेकिन रिचुअल कुछ किए होंगे, लव रिचुअल्स किए होंगे, जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी आपको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं कोई ये नहीं है, अचरज नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है, लेकिन हुआ है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है द एम्परर। वाह, आप डील कर रही हैं कि मतलब पर्सन से। एम्परर, जजमेंट डेफिनेटली। उसके बाद कोई मुझे ये नहीं है, 5 ऑफ कप्स, यस। द मून, द 2 ऑफ वांड्स, यस, 2 ऑफ वांड्स, बट मैं आपको बता रही हूँ, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइड में रखते हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हो। वक्त के साथ उनमें वो मैच्योरिटी नहीं आई है जो आप में आ गई। आई बात समझ में? मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में वक्त के साथ मैच्योरिटी आ गई, वो फेमिनाइन एनर्जी में रह गए, लेकिन वक्त के साथ उनके पास कोई मैच्योरिटी नहीं आई, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड ये है कि आपको बता रहा है कि ये यूनिवर्स की तरफ से है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, कि आप ही सब कुछ मतलब ये हो जाएगा, नो नो नो, ये यूनिवर्स करवा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से है। यूनिवर्स के जब चाहेगा तभी आप मिलोगे, जब यूनिवर्स आपको सेपरेट कराएगा तब करोगे। तो अभी आपको ऐसा वक्त आ गया है कि यूनिवर्स आपको मिलाएगा, और कुछ के पर्सन से या तो आपको यहाँ से मिलाएगा या आपको यहाँ से सेपरेट पाथ चूज़ कर लोगे, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी है नीचे। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मतलब कुछ डील करना, ठीक है, वो उस बात का सोच रहे हो आप कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये सब सोच रहे हो। 5 ऑफ कप्स के साथ यह है कि आप शायद, क्योंकि ये इसके साथ कंजक्शन हुआ है प्रिंस ऑफ वांड के साथ, कुछ के पर्सन ये 1 नाइट स्टैंड करके चले गए होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, क्योंकि आपको पता चला होगा कि आपके इमोशन के साथ खेल हुआ है, ये आपका बहुत दुख हुआ होगा आपको, ठीक है। तो आप उनका बस एक साइड देख पाए, जो ब्राइटर साइड, जो डार्कर साइड है वो अभी भी आपको पता नहीं है। वो अभी भी आपको 2 राही पे खड़ा करके चले गए, क्योंकि आपको पता नहीं है आप कौन सा राह चुनोगे, ठीक है। आप दोनों साइड का एनर्जी आप खुद सोचो। आपका दो राहों पे आपको मतलब मून है, मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर इस तरह से है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो यहाँ पर हिडन है थिंग्स, वो अभी भी आपको कोई क्लोजर, कोई क्लैरिटी कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। वैसे ही आपको मतलब ये कर दिया है। मैं आपके लिए कोई मेजर अरकाना निकालूंगी, जिनके साथ भी रेजोनेट करता है मैं उनके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ, उनको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप डील कर रहे हैं अपने बॉन्ड से, ये बात सही है, लेकिन अभी भी उनका एक साइड आपको अभी तक नहीं मालूम चला है, ठीक है। आप उनसे बेहद प्यार करते हो, या वो भी कुछ करते होंगे प्यार, लेकिन उनकी कोई मजबूरी रही होगी, वो मजबूरी आपको पता चलेगा बाय द टाइम। कुछ लोग यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ही मिले हैं, ठीक है, अभी तक उनको पता नहीं है। कुछ इंटरनेट के थ्रू मिले हैं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिले हैं, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डियर। लेकिन यहाँ पर एक बात होगा कि आप या तो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, वो आ जाएं आपके लाइफ में। या तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट वर्ल्ड में कुछ होगा उनका, कुछ होगा, कोई फेमस पर्सनालिटी होंगे, या कोई टारो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, जो जिनका एक पार्ट हिडन है, ठीक है। या तो वो शादीशुदा हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या तो उनका और भी हो सकता है अफेयर, अंडरस्टैंड। तो आपको भी ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मून है। आप कॉन्टम्पलेट कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिटी लाने के लिए ही आपको बताया जा रहा है। अगर आप उनसे ये बॉन्ड फील करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने आप को के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है कि जो जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो वो इजी पर्सन नहीं है। वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई मतलब नेट में बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहे होंगे, कुछ ऐसा होगा, अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा है, ऐसा चीज़ है, तो अभी आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। नीचे है हैंग्ड मैन, ठीक है, बॉटम डेक में। तो यस, आप स्टक हो इस रिलेशनशिप में। मैं आप क्या निकालूं, एक डेक से मैं देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड जस्ट प्लीज टेल मी व्हाट द गाइडेंस ऑफ फॉर माय व्यूअर्स। 2 कार्ड आए, 10 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस। आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर काम करो, इस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। यस, जब आएंगे 2 ऑफ वंस नीचे है, जब आएंगे देखा जाएगा, उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, बात करना। अभी आप उनके पछड़े से ज़्यादातर ना पड़ के अपना खुद का धन बनाओ, खुद का ऊपर काम करो, खुद के स्किल के ऊपर खुद के वर्क करो, ताकि आप, अगर वो किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी में है तो आप भी 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आओ, ठीक है। तो वो अगर वेल एस्टेब्लिश पर्सन है तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी बहुत ज़्यादा चार्म हो, बहुत ज़्यादा फायरी हो, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को कम ना होने दो, ये आपके लिए गाइडेंस है। आप अपने मतलब ये में रहो, स्ट्रांगनेस में रहो, स्ट्रेंथ में रहो और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, मैजिशियन है, 1, 10, 5 नंबर, ओके, 2 नंबर है, 4 नंबर है, द लवर्स का होता है 6 नंबर। तो यहाँ पर ये नंबर सब प्रोमिनेंट है। तो आप जानते होंगे आप कौन से मंथ में उनको मिले थे। 10 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ आएगा, बेहतर आएगा आपके लिए, ठीक है। 10th मंथ 10 ऑफ कॉइंस है, कोई स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में, नया जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अभी से आपको काम करने के लिए बताया जा रहा है। इस पर काम करो, आपको बहुत जल्दी इसमें मिलेगा सक्सेस। आप इसे मैनिफेस्ट करो। आप भी खुद फेमस हो सकते हैं वर्ल्ड वाइड, डोंट वरी अबाउट दैट। उनको जो भी है आपके काउंटर पार्ट, उनकी एनर्जी पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपना बनाओ, आपको वो गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। चलो ये थी आपकी रीडिंग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।